हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को बोडमास नियम से शानदार तरीका से हल करना सीखेंगे। इस क्वेश्चन में एक साथ प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है और गुना का चिन्ह है, साथ में ब्रैकेट भी है। तो हम इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करते हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। तो यहाँ पर हम बोडमास का नियम प्रयोग कर इसे हल करेंगे। तो इसे हल करने से पहले हम बोडमास के नियम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, बोडमास में है पहले बी। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक। बी का मतलब ब्रैकेट यानी कोष्टक। इसके बाद ओ है, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ हिंदी में हम इसे का कहते हैं। तो इसका जो मतलब होता है सवाल में गुना का मतलब होता है। जैसे कि यहाँ गुना का चिन्ह है ना, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो हमें गुना करना होगा, लेकिन कहीं पर ऑफ या का लिखा रहे तब भी हमें गुना करना होगा। इसके बाद क्या है डी। तो डी का मतलब होता है दोस्तों डिवीजन यानी भाग। डी के बाद है एम। एम का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। इसके बाद ए है, ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़। और लास्ट में है एस। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। तो हम इसका प्रयोग कर सवाल को कैसे हल करेंगे, तो यहाँ देखिए, यदि सवाल में पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर ब्रैकेट हट जाएगा तब हम ऑफ यानी का काम करेंगे यदि दिया रहे तब, अगर नहीं दिया है तो अगला काम करेंगे। ऑफ का काम करने के बाद हम पहले भाग करेंगे, इसके बाद हम पहले भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे और लास्ट में घटाएंगे। यानी चिन्ह में पहले हम क्या करेंगे, तो पहले भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे और लास्ट में घटाएंगे। तो चलिए हम इस नियम को अप्लाई कर इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस सवाल में कोष्टक है तो पहले हमें बी का काम करना होगा यानी ब्रैकेट कोष्टक का काम करना होगा। तो कोष्टक यहाँ पर है, तो इस दोनों को हम ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। लिखेंगे 1/2 + 4। तो ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहाँ देखिए ब्रैकेट में क्या है, प्लस है। ब्रैकेट में कुछ भी चिन्ह हो सकता है। यदि प्लस दिया है तो हमें जोड़ना है, माइनस दिया है तो घटाना है, गुना दिया है तो गुना करेंगे, यदि भाग करना हो तो भाग करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर में 2 + 5 है तो इसे हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये होगा 7 और बट्टा में 3 है तो 3 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो यहाँ देखिए हमने ब्रैकेट को हल कर दिया, लेकिन यहाँ पर अभी ब्रैकेट ख़त्म नहीं हुआ है यानी हटा नहीं है। इसे हल कर दिया, अब इसे हम ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो लिखेंगे -10 भाग 5 गुने 2। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे 1/2 + 4। हमें तो ब्रैकेट को हटाना है तो यहाँ पर ब्रैकेट ज्यों का त्यों है। तो देखिए हमने जोड़ दिया तो यहाँ पर 7/3 है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो अगाड़ी में 4 है ना, इसके साथ गुना में है, कोई चिन्ह नहीं है तो गुना में है, तो हम 4 से इसमें गुना कर सकते हैं 7/3 में। तो यहाँ लिख लेते हैं 4 गुने 7/3। फिर माइनस, यहाँ पर देखिए 10 भाग 5 गुने 2 है। तो चिन्ह के नियम में पहले हम किसका काम करेंगे, पहले भाग का काम करेंगे। तो भाग यहाँ पर 10 और 5 के बीच में है, तो 5 से हमें 10 में भाग देना है। तो 5 के पहाड़ा में 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक काम हो गया। अब जो बच गया उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर गुने 2 बच गया तो इसे लिख लेते हैं गुने 2। अब यहाँ देखिए इस सवाल में प्लस, गुना और माइनस का चिन्ह है, तो पहले हम गुना करेंगे। तो गुना यहाँ पर 2 जगह है तो दोनों जगह हम गुना करेंगे। तो लिखेंगे 1/2 यहाँ पर, फिर प्लस यहाँ पर 4 गुने 7 है तो ऊपर गुना कर लेते हैं, 4 × 7 = 28 और बट्टा में 3 होगा।
फिर माइनस 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखिए 1/2 प्लस 28/3 माइनस 4 है। यहाँ पर ये दोनों सवाल भिन्न के रूप में है, बट्टा के रूप में है, और यहाँ 4 एक सिर्फ पूर्णांक है, तो इसे भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 4 के बट्टा में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, 1 छिपा रहता है। तो अब देखिए ये तीनों सवाल भिन्न के रूप में हो गया, तो यहाँ पर हम एक साथ क्या करेंगे कि भिन्न को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो दोस्तों भिन्न का जोड़ और घटाव कैसे करते हैं, हर का एलसीएम लेकर। तो यहाँ पर हर 2 3 1 है, तो इस दोनों का एलसीएम लेना होगा, लॉसा लेना होगा। तो लिख लेते हैं हर है 2 3 और 1, तो इसका एलसीएम लेना होगा तो हम भाग लगाएंगे। पहले 2 से लगाएंगे, 2 1 2, 3 नहीं लगेगा, जो कहते उतारेंगे, 1 को भी हम जो कहते उतारेंगे। अब 3 से लगाएंगे, 1 जो कहते उतर जाएगा, 3 में 3 से भाग लगेगा, एक बार में 1 ये जो कहते उतर जाएगा। अब यहाँ देखिए इस तरफ जो ये संख्या आया है 2 3, इसे हम गुना कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो क्या होगा 6, तो एलसीएम यानी लॉसा जो है वो 6 है। तो यहाँ पर हम एक बट्टा का लाइन लेंगे, ठीक है, और इसके नीचे हम 6 को लिख देंगे। अब यहाँ पर हर क्या था, 2 था, तो 2 के हर में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। तो 3 से अब हम इस ऊपर वाली संख्या में गुना करेंगे, तो ऊपर 1 है तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 3 1 3। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। इसके हर में क्या है, 3 है, तो 3 के पहाड़ा में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो 2 से हम 28 में गुना करेंगे, तो 28 दूना कितना होता है 56, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 56। इसके बाद यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पर 4/1 है, हर में 1 है, तो 1 के पहाड़ा में 6 कितनी बार में आएगा, 6 बार में। तो अब 6 से 4 में गुना करेंगे तो 6 चौके 24, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 24। अब देखिए ऊपर में प्लस माइनस है, तो पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 3 और 56 को जोड़ना है, तो कितना होगा 59 होगा। फिर माइनस में 24 है तो 24 बट्टा में 6। अब यहाँ देखिए 59 में से 24 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 होगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 यानी 35 होगा, और बट्टा में 6 से 35 नहीं कटने वाला है, तो यही होगा दोस्तों हमारा आंसर। तो इस प्रकार हम इस सवाल को बोर्ड मास के नियम का प्रयोग कर आसान तरीक़ा से हल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।